तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनके फाइनेंस स्टॉक्स की अगली वीडियो में। तो बेसिकली आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के ऊपर। मैंने ऑलरेडी एक्सिस बैंक के ऊपर जुलाई के मंथ में एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक्सिस बैंक ने 9.99 का अट्रैक्टिव रेट निकाला था, आरओआई 9.99 का आरओआई मार्केट में अवेल करवाया था। तो वैसे ही अगस्त के महीने भी काफ़ी एक्सिस बैंक ने अट्रैक्टिव रेट निकाले हैं। जो कस्टमर चाह रहे हैं कि उनको बेनिफिट ज़्यादा मिले, कि उनका बैलेंस ट्रांसफ़र चाहे कार्ड्स हो, चाहे लोन्स हो, चाहे ओडी बीटी हो, कि उनका ये सारा बीटी भी हो जाए और उनको अट्रैक्टिव रेट मिल जाए, तो एक्सिस बैंक ने इस टाइम पे भी काफ़ी अच्छे रेट्स निकाले हैं जो कि बहुत अट्रैक्टिव है। मैं आपको वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि क्या मिनिमम रेट है और किस कैटेगरी में कितने लोन अमाउंट के ऊपर कितने का रेट एक्सिस बैंक में अगर आप अप्लाई करते हो तो मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ एक्सिस बैंक ने जो रेट्स निकाले हैं इस टाइम पे। अगर आपकी कंपनी सुपर कैट ए है, सुपर कैट ए और कैट ए है, ठीक है, जैसे कोई कस्टमर आईबीएम में है, एचसीएल में है, टीसीएस में है, या काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज है जो कि आप चेक करवा सकते हो। आप किसी एक्सिस बैंक के एम्प्लॉय को या फिर कोई डीएसए वर्टिकल से हो तो आप पूछ सकते हो ये मेरी कंपनी का नाम है, ठीक है, तो मेरी कंपनी किस कैटेगरी में आ रही है। तो मैं बता देता हूँ, जैसे सुपर कैटे अगर कंपनी है और कैटे कंपनी है, अगर आप एक्सिस बैंक से 15 लाख का लोन लेते हो, 15 लाख का लेते हो या 15 लाख से ऊपर का लोन लेते हो, एक्सिस बैंक की मैक्सिमम फंडिंग 40 लाख रुपीज़ है। ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपकी कंपनी सुपर कैटे और कैटे है, आपका लोन अमाउंट 15 लाख का है, तो आपको 15 लाख पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 10.29 का, जो कि बहुत नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है बाकी बैंकों के कंपैरिजन में भी। और इसमें आपका पीएफ जाएगा 6,999 का, ठीक है। और अगर आप एक्सिस बैंक से, अगर आपकी कंपनी सुपर कैटे और कैटे है, 10 लाख का लोन अमाउंट लेते हो तो आपको रेट मिलेगा इसमें 10.35 का, ठीक है। और पीएफ जाएगा आपका 4,999 का। ये कर दी मैंने जिनकी कंपनी सुपर कैटे और कैटे में आ रही है। अगर वो लोन अमाउंट एक्सिस बैंक से 15 लाख का लेते हैं तो 10.29 का रेट है, 6,999 का पीएफ है। और अगर उनका लोन अमाउंट 10 लाख या 10 से 15 के बीच में बनता है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा 10.35 का, पीएफ जाएगा 4,999 का। और जिनकी कंपनी कैट बी आ रही है या फिर गवर्नमेंट में है कोई कस्टमर, अगर वो 15 लाख का एक्सिस बैंक से लोन लेते हैं तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा 10.35 का, ठीक है। और पीएफ इस पे जाएगा 6,999 रुपये का, ठीक है। अगर कैट बी और गवर्नमेंट वाले 10 लाख का एक्सिस बैंक से लोन लेते हैं तो इसमें रेट जाएगा 10.49 का, और जो प्रोसेसिंग फीस जाएगी वो जाएगी 4,999 रुपये की, ठीक है। और जिनकी कंपनी कैट सी में आ रही है, कैट सी आ रही है, अगर वो लोग 15 लाख या इससे ऊपर का लोन अमाउंट लेते हैं तो उनको रेट मिलेगा 10.99 का, और पीएफ जाएगा उनका 6,999 रुपये का। और अगर कैट सी वाले 10 लाख या 10 से 15 के बीच में लोन लेते हैं तो उनको रेट जाएगा 11.49 का, सॉरी 11.25 का, 11.25 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और पीएफ है इनका 4,999 रुपये का, ठीक है। और कैट डी में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, अगर किसी की कंपनी कैट डी में लिस्ट है तो उनको रेट 13 से 15 के बीच में जाता है, और मैक्सिमम फंडिंग होती है उनकी 15 लाख रुपीज़, और उनकी सैलरी चाहिए 50,000 से अबव, ठीक है। 13 to 16% का आरओआई है। जो अभी स्पेसिफिक रेट की बात मैं कर रहा हूँ वो हम कैट सी तक की करेंगे, ठीक है। अगर आपकी सुपर कैटे और कैटे में कंपनी आ रही है, आप 15 लाख का लोन लेते हो तो 10.29 का रेट है। सुपर कैटे और कैटे में अगर आप 10 से 15 लाख के बीच में लोन लेते हो तो 10.35 का रेट है, 4,999 का पीएफ है। और वहीं कैट बी और गवर्नमेंट वाले अगर 15 लाख का लोन लेते हैं तो 10.35 का रेट है, 10 से 15 के बीच में लोन लेते हो तो 10.5 का रेट है, पीएफ आपका इतना है। और कैट सी में 15 लाख पे 10.99 का रेट है, 10 लाख पे 11.25 का रेट है, जिसमें आपको 4,999 का पीएफ है। अब ये काफी लोग मेरे से ये पूछते हैं ये फ्रेश फंडिंग है या बीटी है। चाहे आपका बीटी हो, चाहे आप इसमें बीटी करवाओ, चाहे आप फ्रेश अमाउंट लो, अगर आप फ्रेश अमाउंट लेते हो तो भी इतना रेट है, चाहे आप बीटी करवाते हो तो भी इतना रेट है, ठीक है। अगर आप अपने अगर इवन आप कोई लोन भी बीटी करवा रहे हो, उसमें क्रेडिट कार्ड भी बीटी करवा रहे हो, या आप कोई आपका लोन चल रहा है 12 पे, कोई लोन चल रहा है आपका 11 पे, कोई लोन चल रहा है आपका 15 पे, अगर आप ये सारी चीजें बीटी करवा के 15 लाख का केस बनवाते हो तो भी आपको ये रेट एप्लीकेबल है 10.29 का। तो बेसिकली इतने मतलब कि मिनिमम अभी इनका जो है रेट वो है 10.29 का। तो मैंने सोचा एक बार आपके साथ शेयर कर दूं ये नॉलेज
ठीक है। तो एक्सिस बैंक का सिनेरियो ये है, अभी इनका 10.29 का रेट है। जैसे अभी मार्केट में काफी सारे बैंक्स है, किसी का 11 का रेट है, किसी का 10.75 का रेट है, तो एक्सिस का बड़ा अट्रैक्टिव रेट है और ये 31 अगस्त तक के लिए वैलिड है, 30 अगस्त तक के लिए वैलिड है। जिन कस्टमर्स को बैलेंस ट्रांसफर करवा के या कार्ड बीटीज करवा के ये स्पेसिफिक रेट चाहिए 10.29 का, तो आप एक्सिस बैंक में अपनी फाइल को प्रोसेस करवा सकते हो और ये रेट को आप ग्रैब कर सकते हो 31 अगस्त तक। बस इसमें दो कंडीशन है, आपका जो सिविल स्कोर है वो 740 या 740 से प्लस होना चाहिए, 740 या 740 से ऊपर होना चाहिए। और दूसरा, इसमें आपकी जो डेजिनेशन है वो ब्लू कॉलर डेजिनेशन नहीं आनी चाहिए, ब्लू कॉलर डेजिनेशन नहीं आनी चाहिए। ब्लू कॉलर डेजिनेशन कौन सी होती है? लैब टेक्नीशियन, ठीक है, सफाई कर्मचारी हो गया, ठीक है, पेंटर हो गया, कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, तो ये सारे एक्सिस बैंक में ब्लू कॉलर डेजिनेशन में आते हैं। ब्लू कॉलर डेजिनेशन में लैब टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी, पेंटर हो गया, कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ठीक है, वाटरमैन हो गया, ठीक है, माली हो गया, ये सारे होंगे। तो उन कस्टमर्स को ये वाले रेट्स एप्लीकेबल नहीं है। तो इसमें दो ही है, 740 से 740 से ऊपर का सिविल होना चाहिए और ये सारी डेजिनेशन एक्सिस मतलब कि आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर ये डेजिनेशन है तो आपको ये स्पेसिफिक रेट्स नहीं मिलेंगे, चाहे आपकी सैलरी 70 हो, 80 हो, चाहे इसमें ड्राइवर डेजिनेशन भी आते हैं, काफी सारी डेजिनेशन है। तो इन सारी डेजिनेशन को एक्सिस बैंक में ब्लू कॉलर कहते हैं। तो अगर आपकी डेजिनेशन ब्लू कॉलर प्रोफाइल में आ रही है तो आपको ये स्पेसिफिक रेट्स अवेलेबल नहीं होंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के ऊपर। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर जरूर करिए। और किसी को कोई दिक्कत आ रही है, किसी को कोई चीज़ पूछनी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा।